मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, बात खत्म। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बात खत्म। टाइम नहीं है मेरे पास, बात खत्म। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, बात खत्म। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में जरूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है बात खत्म। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए मेनली टू फ्रेज का यूज किया जाता है। फर्स्ट है एंड ऑफ द स्टोरी, सेकंड है एंड ऑफ द मैटर। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, बट मेनली एंड ऑफ द स्टोरी का ज्यादा यूज किया जाता है। तो आइए इन्हें स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या। फिर उसके बाद बोला जाता है एंड ऑफ द स्टोरी या फिर एंड ऑफ द मैटर। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, बात खत्म। आई वॉन्ट माई मनी राइट अवे, एंड ऑफ द स्टोरी। आई वॉन्ट माई मनी राइट अवे, एंड ऑफ द स्टोरी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बात खत्म। आई डोंट लव यू, एंड ऑफ द स्टोरी। आई डोंट लव यू, एंड ऑफ द स्टोरी। टाइम नहीं है मेरे पास, बात खत्म। आई डोंट हैव टाइम, एंड ऑफ द स्टोरी। आई डोंट हैव टाइम, एंड ऑफ द स्टोरी। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, बात खत्म। आई विल नॉट गो देयर, एंड ऑफ द स्टोरी। आई विल नॉट गो देयर, एंड ऑफ द स्टोरी। मूड नहीं है मेरा, बात खत्म। आई एम इन नो मूड, एंड ऑफ द स्टोरी। आई एम इन नो मूड, एंड ऑफ द स्टोरी। पैसे नहीं है मेरे पास, बात खत्म। आई डोंट हैव मनी, एंड ऑफ द स्टोरी। आई डोंट हैव मनी, एंड ऑफ द स्टोरी। तुम फोन मत उठाना, बात खत्म। यू डोंट पिकअप द फोन, एंड ऑफ द स्टोरी। यू डोंट पिकअप द फोन, एंड ऑफ द स्टोरी। मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा मन नहीं मान रहा इसे करने को। मेरा मन नहीं मान रहा उसे बताने को। मेरा मन नहीं मान रहा झूठ बोलने को। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में जरूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है मेरा मन नहीं मान रहा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमें कोई काम करना होता है और हमारा मन गवाही नहीं देता उस काम को करने के लिए, मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं रहता, मतलब किसी उलझन में होता है। तो उस समय हम इस सिचुएशन में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज किया जाता है आइए देखते हैं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इंग्लिश में जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है माई हार्ट इज नॉट रेडी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो वॉज नॉट का यूज करेंगे, अगर फ्यूचर में है तो विल नॉट का यूज करेंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मेरा मन नहीं मान रहा, माई हार्ट इज नॉट रेडी। माई हार्ट इज नॉट रेडी। मेरा मन नहीं मान रहा इसे करने को। माई हार्ट इज नॉट रेडी टू डू दिस। माई हार्ट इज नॉट रेडी टू डू दिस। मेरा मन नहीं मान रहा उसे बताने को। माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टेल हर। माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टेल हर। मेरा मन नहीं मान रहा झूठ बोलने को। माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टेल अ लाई। माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टेल अ लाई। मेरा मन नहीं मान रहा अब उससे बात करने को। माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टॉक टू हर नाउ। माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टॉक टू हर नाउ। मेरा मन नहीं मान रहा वहां जाने को। माई हार्ट इज नॉट रेडी टू गो देयर। माई हार्ट इज नॉट रेडी टू गो देयर। अगर आपको पास्ट में बोलना हो तो मेरा मन नहीं मान रहा था तो हम वाज नॉट का यूज करते हैं। माई हार्ट वॉज नॉट रेडी। माई हार्ट वॉज नॉट रेडी।
मेरा मन नहीं मान रहा था कुछ बोलने को। My heart was not ready to speak anything. मेरा भाई किसी से कम नहीं है, तुम किसी से कम नहीं हो, उसका सजेशन किसी से कम नहीं था, मेरी माँ का खाना बनाने का तरीका किसी से कम नहीं है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर आप लोगों ने सुने होंगे या डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बता देना चाहूँगा। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी चीज़ से कंपेयर करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं या उसकी विशेषता या खूबी के बारे में उसे बताते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं इसका क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सेकेंड टू नन, किसी से कम नहीं। अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वाज वर्ड का यूज करेंगे। वाज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मेरा भाई किसी से कम नहीं है। माई ब्रदर इज सेकेंड टू नन। माई ब्रदर इज सेकेंड टू नन। तुम किसी से कम नहीं हो। यू आर सेकेंड टू नन। यू आर सेकेंड टू नन। उसका सजेशन किसी से कम नहीं था। हर सजेशन वाज सेकेंड टू नन। हर सजेशन वाज सेकेंड टू नन। मेरी माँ का खाना बनाने का तरीका किसी से कम नहीं है। माई मदर वे ऑफ कुकिंग फूड इज सेकेंड टू नन। माई मदर वे ऑफ कुकिंग फूड इज सेकेंड टू नन। मेरी पुरानी बाइक किसी से कम नहीं थी। माई ओल्ड बाइक वॉज सेकेंड टू नन। माई ओल्ड बाइक वॉज सेकेंड टू नन। बिना सोचे समझे वहां मत जाओ। बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ। बिना सोचे समझे मत बोलो। बिना सोचे समझे किसी से बात मत करो। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है बिना सोचे समझे। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कौन से फ्रेज का यूज किया जाता है बोलने के लिए, आइए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है विदाउट अ सेकेंड थॉट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बिना सोचे समझे। तो आइए इसको यूज करने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या। फिर इसके बाद बोला जाता है विदाउट अ सेकेंड थॉट। तो आइए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बिना सोचे समझे वहां मत जाओ। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ। डोंट कॉल हिम विदाउट अ सेकेंड थॉट। डोंट कॉल हिम विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे मत बोलो। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकेंड थॉट। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे किसी से बात मत करो। डोंट टॉक टू एनीवन विदाउट अ सेकेंड थॉट। डोंट टॉक टू एनीवन विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे यहाँ मत आओ। डोंट कम हियर विदाउट अ सेकेंड थॉट। डोंट कम हियर विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट। वी शुड नॉट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट। तुम इतनी भोली नहीं हो जितनी लगती हो। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ये इतना महंगा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम उतने होशियार नहीं हो जितना लगते हो। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें बोलने होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है नॉट एज एडजेक्टिव प्लस एज। गाइस, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है जो कि राइटिंग के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज किया जाता है। तो चलिए इसे यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट एज। नॉट एज के बाद में एडजेक्टिव प्लस एज प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। गाइस, यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इट इज नॉट एज इजी एज यू आर थिंकिंग। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी लगती हो। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। कैसे यहाँ पे जो स्पीकिंग इंग्लिश है ये फ्रेज पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। वह इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। He was not as bad as we were thinking.
ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है। इट इज नॉट एज कॉस्टली एज इट सीम्स। तुम उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है, वह उस पर भरोसा ना ही करे तो अच्छा है, वह उनसे पंगा ना ही ले तो अच्छा है, तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी लाइफ में न जाने कितने ही बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इट इज़ बेटर प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो डू नॉट है वो एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो डज नॉट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हिम। वह उस पर भरोसा ना ही करे तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट ट्रस्ट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट ट्रस्ट हिम। वह उनसे पंगा ना ही ले तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ ही डज नॉट मैस विथ दैम। इट इज़ बेटर इफ़ ही डज नॉट मैस विथ दैम। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डू नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। मुझसे बहस नहीं करे तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट आर्ग्यू विद मी। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट आर्ग्यू विद मी। तुम हमसे झूठ नहीं बोलो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट लाइक टू अस। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट लाइक टू अस। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग। वह अपने दोस्तों से घिरा रहता है। वह पार्टी में सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ था। शहर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है। तुम हमेशा फालतू के लोगों से घिरे क्यों रहते हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम सराउंडेड बाय का यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग होता है हिंदी घिरा हुआ होना। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है सराउंडेड बाय, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह अपने दोस्तों से घिरा रहता है। ही इज सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स। ही इज सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स। वह पार्टी में सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ था। He was surrounded by beautiful girls at party. He was surrounded by beautiful girls at party. शहर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है। The city is surrounded by beautiful mountains. The city is surrounded by beautiful mountains. तुम हमेशा फालतू के लोगों से घिरे क्यों रहते हो। Why are you always surrounded by useless people? Why are you always surrounded by useless people? मोदी जी हमेशा भीड़ से घिरे हुए रहते हैं। आप बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति है, देश के प्रधानमंत्री है, तो हमेशा भीड़ से घिरे हुए रहते हैं। मोदी जी इज ऑलवेज सराउंडेड बाय क्राउड। मोदी जी इज ऑलवेज सराउंडेड बाय क्राउड। मैं हमेशा दोस्तों से घिरा हुआ रहता हूँ। आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय फ्रेंड्स। आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय फ्रेंड्स। पीने का अपना ही मजा है। तुम्हारे साथ डांस करने का अपना ही मजा है। तुम्हारे साथ घूमने का अपना ही मजा है। इंग्लिश बोलने का अपना ही मजा है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने बार इनका यूज़ करते हैं या आप लोगों ने सुना भी होगा और न जाने कितने बार इनका यूज़ भी किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम हैज़ इट इज़ ऑन फील का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है जो कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में बहुत इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। वो प्लस ING ऑब्लिक नाउन प्लस हैज़ ऑब्लिक हेड
प्लस इट इज ऑन फील। गाइस यहाँ पे बता देना चाहूंगा जो हैज है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाएगा और जो हैड है वो पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। चाय पीने का अपना ही मजा है। टेकिंग टी हैज इट इज ओन फील। टेकिंग टी हैज इट इज ओन फील। तुम्हारे साथ डांस करने का अपना ही मजा है। डांसिंग विथ यू हैज इट इज ओन फील। डांसिंग विथ यू हैज इट इज ओन फील। तुम्हारे साथ घूमने का अपना ही मजा है। ट्रैवलिंग विथ यू हैज इट इज ओन फील। ट्रैवलिंग विथ यू हैज इट इज ओन फील। इंग्लिश बोलने का अपना ही मजा है। स्पीकिंग इंग्लिश हैज इट इज ओन फील। स्पीकिंग इंग्लिश हैज इट इज ओन फील। स्कूल जाने का अपना ही मजा था। गोइंग टू स्कूल हैड इट इज ओन फील। गोइंग टू स्कूल हैड इट इज ओन फील। गाइस यहाँ पे बता देना चाहूंगा जो हैड है वो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर हैड का यूज किया। तुम बहुत हंसमुख इंसान हो। तुमसे बात करने का अपना ही मजा है। यू आर वेरी चेयरफुल पर्सन। टॉकिंग टू यू हैज इट इज ओन फील। यू आर वेरी चेयरफुल पर्सन। टॉकिंग टू यू हैज इट इज ओन फील। इंग्लिश वीडियोस देखने का अपना ही मजा है। वॉचिंग इंग्लिश वीडियोस हैज इट इज ओन फील। वॉचिंग इंग्लिश वीडियोस हैज इट इज ओन फील। दर्द तो होगा ही, आवाज तो होगा ही, परेशानी तो होगी ही, प्रदूषण तो होगा ही। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक वर्ड जो है वो बहुत ही कॉमन है जो हर जगह यूज हो रहा है, तो होगा ही। यहाँ पे किसी बात पर एम्फिसाइज किया जा रहा है, मतलब उस पर जोर दिया जा रहा है, तो होगा ही। इसको किस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा, देयर विल डेफिनेटली बी प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे हम दिस और इट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ना ही वेदर की बात हो रही ना ही डे या डेट की बात हो रही, इसलिए हम यहाँ पर देयर का यूज करेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। दर्द तो होगा ही। देयर विल डेफिनेटली बी पेन। देयर विल डेफिनेटली बी पेन। आवाज तो होगा ही। देयर विल डेफिनेटली बी नॉइस या साउंड का यूज भी कर सकते हो। देयर विल डेफिनेटली बी नॉइस। परेशानी तो होगी ही। देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल। देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल। प्रदूषण तो होगा ही। देयर विल डेफिनेटली बी पोल्यूशन। देयर विल डेफिनेटली बी पोल्यूशन। वह उसका घर तो होगा ही। देयर विल डेफिनेटली बी हर होम देयर। देयर विल डेफिनेटली बी हर होम देयर। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर।